जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भाजपा के लिए एक बहुत ही सीख का विषय है बांकी पूर्व विधानसभा क्षेत्र, जो कि पटना में पड़ता है और पटना का दिल कहा जाता है। वो इलेक्शन तो गुजरात में भी था, एमपी के दतिया सीट पे भी था, लेकिन चर्चा जो पूरे देश में हो रहा है वो बांकीपुर का ही सीट का हो रहा है। क्यों महत्व इसलिए रखता है भाइयों वो, क्योंकि एक तो बीजेपी का मुख्यमंत्री वहां पे पहली बार बना है। आज तक बिहार के अंदर बीजेपी का मुख्यमंत्री कभी नहीं हुआ था और ये 2025 नवंबर में बीजेपी का मुख्यमंत्री हुआ और अभी साल भर भी नहीं हुआ है। एक तो ये है। दूसरा, 202 सीट, इतना बहुमत बीजेपी के पास है वहां पे कि बीजेपी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ये भी। और तीसरा मेन प्रॉब्लम वहां पे है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का नितिन नवीन जी हैं, वो उनका खुद का होम सीट था। एक बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसका होम सीट, और जिसे कहा जाता था कि कुत्ते बिल्ली को भी अगर हम यहां से खड़ा करेंगे तो वो जीत जाएगा, उस जगह पे, और ये इतनी ज्यादा सोर्स होने के बाद अगर प्रशांत किशोर वहां से जीत जाता है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका का बात है। जब भाइयों नवंबर में प्रशांत किशोर को 243 सीट में से एक भी सीट नहीं आया था, उनके ऊपर बहुत सारे मीम बन रहा था, बहुत ट्रोल किया जा रहा था। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक बात कही थी जो कि बहुत अच्छी बात थी, अभी मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। जिस दिन मर जाऊंगा उस दिन मुझे आप कहना कि कायर था, बुज़दिल था। और ये चीज आज के डेट में सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा घूम रहा है। अगर चाहता प्रशांत किशोर तो बहुत ऐसी सीट है जो कि नॉर्मल सीट है, जहां से अगर वो खड़ा हो जाता तो वो जीत जाता नवंबर में। लेकिन उन्होंने ऐसा जगह चुना, जैसे प्रवेश वर्मा दिल्ली के अंदर केजरीवाल के विरोध में लड़ा और जीत गया। ऐसे ऐसे सीट को उसने चुना जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का सीट था और वहां से 19,000 वोट से जीता। वो नॉर्मल मार्जिन नहीं था कि 500-600 वोट से वो जीत जाता, भारी बहुमत से जीता है वो प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर एक ऐसा आदमी है, अगर अकेला वो बीजेपी के अगेंस्ट में अगर संसद में लोग विधायक में जाएगा तो वहां पर ये निश्चित है इन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन बाहर में, विधायिका के बाहर में, जनता के बीच में ऐसी ऐसी बातें ये करेगा कि पूरे बिहार को हिला के रखेगा ये। हालांकि ये चीज निश्चित है कि अगला 5 साल अब इलेक्शन होना नहीं है, जो कि प्रशांत किशोर आगे इलेक्शन लड़ सकते हैं बाकी इनकी पार्टी, लेकिन फिर भी ये अपना जो जमीन है ऐसे बना लेगा कि वो हिला नहीं सकता। डर का माहौल तो आरजेडी में भी है, जो कि बिहार का नंबर 2 पार्टी, सबसे बड़ा विपक्ष माना जाता था। उनके कैंडिडेट को नॉर्मल सीट तो छोड़िए, नॉर्मल वोट भी नहीं आया उन्हें। इसमें तेजस्वी यादव की भी गलती है। जिस दिन वोटिंग था उससे 3 दिन पहले अपने वाइफ मतलब पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए वो बाहर गए थे। चलिए, उनका ये तो पर्सनल मामला है, इसमें हम नहीं घुसेंगे। लेकिन जहां इलेक्शन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है, एक दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी का, वहां पे उन्हें लगातार कैंपेन करना चाहिए। आज के डेट में बांकीपुर से जीतने के बाद प्रशांत किशोर को बिहार का नंबर 2 पार्टी कहा जा रहा है और विपक्ष की पार्टी कहा जा रहा है, जबकि संख्या बल तेजस्वी यादव के पास सबसे ज्यादा। भाइयों, इसमें आते हैं कुछ फैक्ट में। फैक्ट, जीतने का जो फैक्ट था उसके अलावा पहले मैं आपको बता दूं कि उस सीट पे जो है सवर्णों की काफी हिस्सेदारी है, उसके अलावा यादवों की भी हिस्सेदारी है, मुस्लिमों की भी हिस्सेदारी है। लेकिन 15% वहां कायस्थ है, 8% वहां ब्राह्मण, 8% राजपूत और 5 या 6% भूमियार है। यहां तक कि 10 या 12% मुस्लिम भी है वहां पे और 5 या 6% यादव भी है, 3% कोड़ी और 3% से 4% जो है वहां पे कुर्मी वोट भी है। लेकिन ये सब रहते हुए
जो प्रशांत किशोर को वोट मिला है सभी कास्ट से मिला हुआ है, यादव से भी मिला है, मुस्लिम से भी मिला है, सवर्ण का भी वोट मिला है, हर तरफ से उसे वोट मिला है। इसका कुछ फैक्ट ये है कि भाइयों, फर्स्ट तो जो रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि कुत्ते बिल्ली को भी हम यहां खड़ा कर देंगे, वो जीत जाएगा। प्रशांत किशोर ने अब ये कहा था नहीं कर, प्रशांत किशोर के द्वारा इसे औपचारिक रूप से बताया गया और इस चीज को उन्होंने इलेक्शन में बहुत ज्यादा भुनाया, जो जनता के सीधे दिमाग पे हिट करता है। क्योंकि बांकीपुर जो है ऐसा जगह है जो कि पटना का गांधी मैदान से लेके पूरे विधायक के रहने का जगह, मुख्यमंत्री आवास सब इसी एरिया में आता है। और पढ़े लिखे जो जनता बिहार का सबसे ज्यादा बोला जाता है, इसी एरिया के जनता को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बोला जाता है भाइयों। उनके दिमाग में हिट किया। यही नहीं, यूजीसी एक्ट जो हुआ था, जैसे मंडल कमीशन आया था 1980-90 में, उससे सवर्णों में काफी दिमाग में हिट हुआ था। उसके बाद जब यूजीसी आया, इतना हिट किया कि बीजेपी का कोर वोटर कहे जाने वाले सवर्ण का लगभग 80% जो जनता है वो बीजेपी से मोह भंग हो गया उनका, और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ये बीजेपी को पता था कि मेरे सिवा कहां जाएगा, जिसका वो गलत फायदा उठा रहा था। वो पीके मतलब प्रशांत किशोर ने एक ऑप्शन दिया उनको कि आप अगर राजद की तरफ नहीं जा सकते हैं, लालू की तरफ, तो आइए मेरे पास, हम आपके पास ऑप्शन है। फर्स्ट तो प्रशांत किशोर ब्राह्मण कास्ट से आते हैं, सवर्ण की सिंपैथी इन्हें मिला। दूसरा, यूजीसी एक्ट का काफी ज्यादा प्रभाव था, जो कि सवर्ण का वोट जो है बीजेपी से कट के प्रशांत किशोर की तरफ मूव किया। दूसरा, भरत तिवारी का जो एनकाउंटर था, उसमें कास्ट बनाम कास्ट हो गया था, अगड़ी जाति बनाम पिछड़ी जाति। उसमें इन्होंने उनके घर पे जाना और उनके परिवार का पूरे जिंदगी का रहन सहन का खर्चा उठाने का ऐलान करना, ये बहुत बड़ा फैक्टर काम किया। ये सवर्णों के अंदर बहुत ज्यादा मैसेज गया एक कि प्रशांत किशोर कुछ करने वाला है आगे। और अभी भी जीतने के बाद भी भरत तिवारी इनकाउंटर की बात जो है वो छोड़ नहीं रहा है प्रशांत किशोर। तीसरा फैक्टर भाइयों आ गया था बंटी यादव की मृत्यु। अब बताइए, इन्होंने ओबीसी या राजद के जो वोट थे उसमें सेंध कैसे लगाया। एक बंटी यादव था सोशल वर्कर, जो कि सेक्स रैकेट के विरोध में लड़ता था, लेकिन पटना के अंदर सेक्स रैकेट का ये हाल है कि अगर उनके विरोध में आप जाते हैं तो आपका मृत्यु निश्चित है, और उनका तार जो होता है कई मंत्रियों तक से जुड़ा हुआ रहता है, और आपका जब मृत्यु होगा तो उसका जांच तक नहीं होगा। बंटी यादव का यही हाल हुआ, उसका किडनैप हुआ, और किडनैप होने के बाद 7 या 8 दिन के बाद उनको मार दिया गया। पुलिस को पता था, ऐसा विपक्ष बोलता है, लेकिन कुछ किया नहीं, क्योंकि उसमें बड़े बड़े मंत्रियों का हाथ था और बड़े बड़े मंत्री उसमें फंसने थे। या हो सकता है सेक्स रैकेट के थ्रू उस जगह से बड़े बड़े मंत्रियों के अय्यासी का अड्डा में लड़कियां जाती हूं, ये भी संभव है भाइयों। तो हो सकता है बहुतों का पोल पट्टी खुलता, बंटी यादव को मार दिया गया। और इस चीज को प्रशांत किशोर ने बहुत नजदीकी से बारीकी से लिया, उनके घर पे गया और बहुत तेज मुद्दा उठाया, जिससे क्या हुआ, यादव वोट और मुस्लिम वोट जो है, जो कि राजद में सेंध लगा के अपने तरफ खींचने में कामयाब हो गया। उसके बाद भाइयों वहां पे मनोज तिवारी बहुत बड़ा फैक्टर आया, क्योंकि मनोज तिवारी जो था वहां पे ऐसे कारनामे किया गाना गा के, और ऐसा उनका भाषा खराब था कि उसके हर एक छोटी छोटी हरकतों को सोशल मीडिया के थ्रू प्रशांत किशोर ने जनता को दिखाया। और जनता सोशल मीडिया के डेट में ऐसा चीज है कि घर के अंदर अगर 5 आदमी बैठा हुआ है परिवार में, तो 5 आदमी एक दूसरे से बात ना करके मोबाइल चलाते रहता है, और मोबाइल भी चलाता है तो कोई पढ़ने वाली बात नहीं करता है, सोशल मीडिया पे लगा हुआ रहता है। तो सोशल मीडिया का फुल फायदा उठाते हुए प्रशांत किशोर ने एक हवा का रुख को चेंज किया बांकीपुर जनता के तरफ। लेकिन प्रशांत किशोर में भाइयों एक चीज है
घमंड तो तोड़ा ही उन्होंने, लेकिन वो किसी से डरता भी नहीं है। उनका कहना है कि बिहार को ऐसा मुख्यमंत्री बीजेपी आप दीजिए जो कि आपराधिक चरित्र का ना हो। और एक जगह वो नहीं बोलता है, हर मंच पे, हर फोरम में जाके बोलता है वो, लेकिन बीजेपी को इतना ज्यादा घमंड हो गया है, इतना ज्यादा घमंड हो गया है कि जब यूजीसी एक्ट आया था और नीट एग्जाम का पर्चा लीक हुआ था, सीबीएसई का पर्चा लीक हुआ था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते रहा जनता विद्यार्थी, लेकिन नहीं दिया। अपने कोर वोटर को खिसकना मंजूर समझा, लेकिन उसका इस्तीफा नहीं दिया। लास्ट में एक जो सड़े हुए इंसान है दीप के, और देश विरोधी ताकतों के द्वारा, फंडिंग के द्वारा एक जंतर मंतर पे कार्यक्रम आयोजित किया गया और धर्मेंद्र प्रधान का जो है इस्तीफा ले लिया उन्होंने। मतलब जो आपका कोर वोटर बोल रहा था उस पे आप नहीं झुके, और जो देश विरोधी ताकत और जो आपका नहीं है, उन्होंने थोड़ा सा क्या जंतर मंतर पे अनशन किया, आप झुक गए और धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिए। ये सब आजकल जनता के दिमाग में बैठ जाती है, और जो नौजवान है वो यही सब देख रहा है, और बीजेपी का हारने का सबसे बड़ा कारण यही हो।